झूठी। और रूस पर यूक्रेन की सेना का पलटवार लगातार तेज होता जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, यूक्रेन की तरफ से एक और वीडियो सामने आया है, क्योंकि कई वीडियोस अब तक सामने आ चुके हैं और एक और वीडियो देखिए किस तरह से यहां पर सामने आया है। रूस की सेना ने यह वीडियो दरअसल जारी किया है। रूसी सेना के सैन्य वाहनों और टैंक को तबाह करने का यहां पर दरअसल दावा किया गया है। कई टैंक में ब्लास्ट होता दिखाई दे रहा है। रूसी सेना पर हमले का यह वीडियो यूक्रेन की वायु सेना का बताया जा रहा है। तो यूक्रेन के हमले में किस तरह से रूसी टैंक तबाह हुआ है उसकी तस्दीक करती हुई यह तस्वीर, यह वीडियो यहां पर सामने आई है और यूक्रेन की वायु सेना का यह बताया जा रहा है। तो कई तस्वीरें लगातार अब तक सामने आ चुकी हैं, जो कभी रूस के जरिए जारी की गई है, रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी की गई है। तो कई तस्वीरें ऐसी भी सामने आई है जो कि यूक्रेन की तरफ से जारी की गई हैं। रूस के कई टैंक किस तरह से तबाह हो गए उसकी तस्दीक करती हुई यह तस्वीर आप देखिए। यूक्रेन ने रूस पर जोरदार पलटवार किया। रूस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, अपनी पूरी सैन्य क्षमता के साथ आगे बढ़ रहा है। और देखिए किस तरह से यूक्रेन के खार्किव के बारे में भी समझना और जान लेना जरूरी है, क्योंकि खार्किव जैसा कि मैप के जरिए भी दिखाया था, जबरदस्त गोलाबारी हो रही है। कोई हिस्सा खार्किव का नहीं छोड़ा जा रहा है और रूस की सेना लगातार बमबारी कर रही है। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर किस तरह से हमला हो रहा है, तेज हो गए हैं ये हमले, धमाके हो रहे हैं। बमबारी के बीच न्यूज 18 इंडिया के संवाददाता जनक दवे की जाबाज रिपोर्टिंग आप देखिए। अभी अभी एक बड़ी आवाज यहाँ पर धमाका सुनाई दिया है। एंटोनी जरा गाड़ी रोकिए, जरा गाड़ी रोकिए, जरा गाड़ी रोकिए, स्टॉप 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 शिकार। पंकज जरा पीछे देखिए, देखिए ये एक धमाका हुआ है। रही है उसके मुताबिक यहाँ पर ये जो यूक्रेन और रूस के बीच में जो जंग चल रही है उसमें किसी कोई टैंक को या किसी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ सीधे निशाना बनाया गया है, जहाँ पर ये काला धुआं दिख रहा है। ये फ्यूल जब ज़्यादा होता है या अंदर एम्यूनेशन होता है तभी इस तरीके का धमाका दिखता है। पंकज जरा आगे आइए, जरा और तस्वीरें दिखाते हैं यहाँ से। ये देखिए और आगे आएंगे तो आपको और ज़्यादा पता चलेगा। काले बादल यहाँ पर बन गए हैं और ये दिख रहा है ये इस इलाके में। ये देखिए लगातार इस इलाके में शेलिंग हो रही है सुबह से और ये धमाके के चलते ये पूरे काले बादल मंडराते दिख रहे हैं। ये वो लास्ट पोस्ट है खार्किव का जहाँ पर ये धमाका हुआ है और आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 इंडिया के टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें यहाँ पर खार्किव में जो यूक्रेन और रूस के बीच में जो जंग चल रही है उसकी लाइव तस्वीरें कि कैसे एक दूसरे सेना एक दूसरे को निशाना बना रही है। आप देखिए यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ शेल्स गिर रहे हैं, एक दूसरे पर यहाँ पर बमबारी हो रही है, इससे साफ तौर पे पता चल रहा है कि इस इलाके में अभी हालात कैसे हैं। यहाँ पर ये देखिए पंकज ध्यान रखिएगा, आगे देखिए अभी भी स्थिति वहाँ पर काले वजह से बादल बन गए हैं। शेलिंग अभी भी लगातार जारी है, आवाज़ें आ रही हैं यहाँ पर, हम सुनाने की कोशिश करेंगे आपको भी। हर जगह पर ये हर जगह पे आप अगर पूरा देखें तो शेलिंग वहाँ पर हो रही है और काले काले बादल यहाँ कहें वो बन गए हैं, धुआं निकल रहा है। ये साफ तौर पे दिख रहा है कि कोई ना कोई या तो आर्टिलरी बड़ी है उसको निशाना बनाया गया है और उसी के चलते जब एम्यूनेशन होता है तभी इस तरीके के बादल यहाँ पर देखते हैं। तो न्यूज़ 18 इंडिया के टीवी स्क्रीन पर ये सीधी तस्वीरें एग्जैक्ट वॉर जोन से, जहाँ पर खार्किव में यूक्रेन और रूस के सेना के बीच में जो जंग जारी है उसकी तस्वीरें कैमरामैन पंकज तोमर हम न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को पहुंचा रहे हैं। और देख और उसी बॉर्डर के पास यूक्रेन के खार्किव पर व्लादिमीर पुतिन की सेना किस तरह से लगातार हमले कर रही है, अब इस खबर की तरफ रुख करेंगे, क्योंकि 2 महीने से ज्यादा का वक्त यहां पर बीत चुका है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं। खार्किव के आखिरी गांव में रूस के हमलों के बीच न्यूज़ 18 रिपोर्टर जनक दवे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट अब आपको दिखाने जा रहे हैं, गौर से देखिएगा। रशिया और यूक्रेन के बीच में लगातार जंग जारी है और न्यूज़ 18 इंडिया पहुंचा है खार्किव की वो पोस्ट पर। सामने आपको देख रहे हैं धुआं लगातार दिख रहा है, वहां पर शेल गिराए गए हैं। कैमरामैन पंकज तोमर आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएंगे। न्यूज़ 18 इंडिया यहाँ पर पहुंचा है और देखिए लगातार ये बॉर्डर जो आपको सामने दिख रही है ये आखिरी गाँव कह लीजिए जहाँ पर यूक्रेन पोस्ट है, यूक्रेन का कब्जा है। सामने लगातार शेलिंग हो रही है, धमाकों के बाद धमाके, एक के बाद एक धमाके यहाँ पर सुने जा रहे हैं। लगातार शेलिंग हम आए उसके बाद से भी जारी है, उससे पहले भी ये धमाके यहाँ पर सुने जा रहे थे जब हम यहाँ तक पहुंचे। और ये ऊंचाई पर ये इलाका है पूरा खार्किव का
और एक जगह पर फतह पाने के लिए, कब्जा पाने के लिए एक दूसरे के खिलाफ लगातार बॉम्ब शेलिंग की जा रही है। चाहे वो यूक्रेन की ओर से सामने रिटेलिएट किया जा रहा हो, चाहे रशिया की ओर से वहां से सामने छोड़ा जाए। हम जहां पर खड़े हैं वो भी काफी जो वॉर जोन का इलाका है वहीं पे है। अब देखिए हम जहां खड़े हैं उसके थोड़ी ही दूर ही गाड़ियों को इस तरीके से शेलिंग से निशाना बनाया गया। उसके साथ साथ जो मकान थे इस गांव के उसको भी पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया, उसको भी काफी नुकसान पहुंचा है। उसके अलावा यहाँ पर आप देखिए, कैमरामैन पंकज तोमर आपको दिखाएंगे, मैं जहाँ पर खड़ा हूँ उसके थोड़ी ही दूर यहाँ पर आके यहाँ पर मिसाइल गिरी और वहाँ पे आप देख सकते हैं ये गड्ढा है। पूरी तरीके से कहें कि एक नुकसान पहुंचाने के लिए, एक दूसरे पर कहे फतेह हासिल करने के लिए, जीतने के लिए लगातार शेलिंग जारी है। धुआं आपको दिख रहा है। अभी थोड़ी देर में आपको आवाजें भी यहाँ पर सुनाई देगी कि इस इलाके में कैसे बम्बार्डिंग हो रही है, शेलिंग हो रही है लगातार एक दूसरे पर कहे कि जीतने के लिए, ये इलाके पर कब्जा पाने के लिए, क्योंकि खार्किव वॉर जोन इलाका है पूरा और यहाँ पर रशिया की ओर से लगातार शेलिंग जा रही है। सामने यूक्रेन की ओर से उनको डिफेंस किया जा रहा है, उनको रोका जा रहा है रूसी सेना को, चूंकि पहले जहां तक ये गांव तक कब्जा रूसी सेना ने कर लिया था, लेकिन फिर यूक्रेन ने रूसी सेना को पीछे खदेड़ा। लेकिन ये एग्जैक्ट एक्चुअल लाइन जिसको कहें हम, जहां पर न्यूज 18 इंडिया पहुंचा है और आपको ये तस्वीरें पहुंचा रहा है इस इलाके में जहां पर लगातार शेलिंग हो रही है। एक के बाद एक चौकियों को निशाना बनाया जा रहा है और ये धुआं जहां पर देख रहा है वहां पर बड़ा कोई नुकसान पहुंचा है, ये उसका सबूत है। और इसी के चलते इस इलाके में लगातार बॉम्बार्डिंग, देखिए शेलिंग लगातार जारी है। एक के बाद एक धमाकों की आवाज यहाँ पर सुनाई दे रही है। यहाँ खड़ा रहना खतरे से खाली नहीं। देखिए ये भी आवाज आई अभी। पूरा कह लीजिए इलाका अभी इस इलाके में लगातार शेलिंग के चलते नुकसान भी काफी पहुंचा है। तो ये वॉर जोन का जो आखिरी पोस्ट जिसे कहें जहां यूक्रेन की सेना अभी रूस से मुकाबला कर रही है, वहां की ये तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया आपको स्क्रीन पर ये तस्वीरें यहां से दिखा रहा है कि कैसे दोनों सेनाओं के बीच में आपसी लड़ाई या जंग कहे लंबे समय से चल रही है। एक दूसरे पर गोली यहाँ पर गोले दागे जा रहे हैं, नुकसान पहुंचाने की एक ही मंशा, फतेह हासिल करना इस इलाकों में, और ये साफ तौर पर इन तस्वीरों में दिख रहा है। तो रूस और यूक्रेन का युद्ध जिस हालात के सामने आया 24 फरवरी से, वो बदस्तूर अब तक जारी है। दुनिया के इतिहास में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमेशा रहस्यमय होती है, हमेशा रहस्य को लेकर साथ चलती है। ऐसी एक मिस्ट्री यूक्रेन के बूचा से भी सामने आई, जहां अपनों ने ही अपनों पर गोलियां चला दी। क्या ये सच है? क्यों ये वारदात दुनिया में सुर्खियां बटोर रही है? आखिर अपने ही साथियों पर गोलियां चलाने की नौबत क्यों आई, कैसे आई? आखिर बूचा में क्या हुआ था? ऐसे तमाम सवालों के जवाब हमने ढूंढे। स्पेशल रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। चेचन आर्मी कादिरोवित्स, रमजान कादिरोव की इस सबसे वफादार फोर्स ने ये क्या हाल किया बूचा का। बूचा के इन खंडहरों से, बूचा के इन मलबों से और बूचा के इन बचे कुचे अवशेषों से अब जिस तरह की कहानियां सामने आ रही है वो बेहद खौफनाक है। बूचा भले ही विध्वंस के बाद अब निर्माण की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन विध्वंस और निर्माण के बीच यहाँ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी चर्चा अब पूरी दुनिया में हो रही है। बूचा में निर्दोष आम नागरिकों का सामूहिक नरसंहार हुआ। ये एक ऐसी बात है जिस पर पूरी दुनिया में पिछले एक महीने में बहुत कुछ लिखा और पढ़ा जा रहा है। लेकिन अब बूचा को लेकर जिस तरह के दावे सामने आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा हैरान करने वाले हैं।
दरअसल बुचा के अंदर कुछ चश्मदीदों ने ये दावे किए हैं कि चेचन्या की इस खतरनाक आर्मी यानी कादिरव की क्रूर फोर्स ने रूस के सैनिकों का कत्लेआम कर डाला। ये ज़ेलेंस्की का प्रोपेगेंडा है या फिर कादिरव के क्रूर सैनिकों की करतूत? आखिर सच क्या है? जब पुतिन और रमजान कादिरव की दोस्ती इतनी गाढ़ी है तो फिर कादिरव की सेनाएं आखिर रूसी सैनिकों को क्यों मारेंगी? रमजान कादिरव ही एकमात्र वो शख्सियत हैं जो कैजुअल कपड़ों में भी स्पोर्ट शूज के साथ पुतिन के राष्ट्रपति भवन में दाखिल हो सकते हैं। फिर आखिर ये कैसे हुआ? आखिर रूसी सैनिकों के साथ हुए नरसंहार का सच क्या है? इसकी पूरी कहानी आपको आज हम बताएंगे। चौबीस फरवरी को जब पुतिन ने यूक्रेन पर अटैक लॉन्च किया, पहली तारीख से ही बुचा रूसी फोर्स के निशाने पर आ गया था। सबसे पहले मिसाइलों से बुचा को तहस नहस किया गया। मार्च के पहले हफ्ते में ही बुचा पर रूसी सेनाओं के हमले तेज हो गए। बुचा से ज़ेलेंस्की की फौज के पीछे हटने के बाद इस पूरे इलाके में रूस और चेचन्या के सैनिक जमीन पर बेहद तेजी से आगे बढ़ने लगे। सड़कों पर सीधे फायरिंग की जाने लगी। लेकिन इन दोनों फौजों के लिए मुश्किल की घड़ी तब आई जब यहाँ के आम लोग रूसी फौजों का बेहद सख्त विरोध करने लगे। इस जंग में बड़ी तादाद में रूसी सैनिक घायल हुए। रमजान कादिरव के कादिरोविच सैनिक रूसी सैनिकों के साथ ही थे। आरोप ये लगा कि इन लोगों ने शहर में लूटपाट भी की है, अत्याचार किए और सामूहिक नरसंहारों को अंजाम दिया। अब यही सामूहिक खबरें बुचा के अंदर सबूत के तौर पर दुनिया को दिखाई जा रही हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेज ने यूक्रेन के बुचा रीजन में मौजूद बोर्दियांका का दौरा भी किया था। यूरोपियन यूनियन के प्रतिनिधियों ने भी बुचा के इस बोर्दियांका इलाके को विजिट किया था और दावा ये किया जा रहा है कि इसी बोर्दियांका इलाके में रूसी सैनिकों को भी चेचन्या के सैनिकों ने मौत के घाट उतार दिया। कादिरव के लड़ाकों ने बोर्दियांका के दो हिस्सों को अपनी यात्राओं का केंद्र बनाया। पहला बुचा का फील्ड अस्पताल और दूसरा कांच का एक कारखाना। यहाँ यूक्रेन में जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक चेचन्या के लड़ाकों ने बुचा में एक कांच के कारखाने को यातना शिविर बनाकर रखा था, यानी उस कांच के कारखाने में लोगों को यातनाएं देकर मारा जाता था। लेकिन रूस के सैनिकों के साथ कादिरव के लड़ाकों ने जो किया वो और भी ज्यादा खतरनाक था। बुचा में यूक्रेन की रीजनल सिक्योरिटी फोर्स के डिप्टी कमांडर आर्टेम हुरिन ने बोर्दियांका का दौरा किया और यहाँ के स्थानीय गवाहों से बातचीत की। स्थानीय लोगों और चश्मदीदों के बयानों के आधार पर आर्टेम हुरिन ने कहा कि कादिरव की खूंखार फोर्स ने रूसी सैनिकों को गोली मारी थी। दरअसल दावा ये किया जा रहा है कि युद्ध के दौरान गंभीर रूप से घायल हुए रूस के सैनिकों को कादिरव के फौजी पहले फील्ड अस्पताल में ले गए और फिर वहीं फील्ड अस्पताल में ही उन पर गोलियों की बारिश कर दी। अब सवाल ये उठ रहा है कि कादिरव की फौजियों ने ऐसा क्यों किया? दरअसल रूस जैसी एक प्रोफेशनल फोर्स कभी अपने ही साथियों को नहीं मार सकती, लेकिन कादिरव की आर्मी एक प्रोफेशनल फौज नहीं बल्कि एक कबीले की फौज है और यहाँ के नियम कानून सब कबीलों के आधार पर ही चलते हैं। अब पूरी दुनिया में इस मामले पर कई कयास लगाए जा रहे हैं। एक दावा ये भी किया जा रहा है कि कादिरव की फोर्स ने सिर्फ उन रूसी सैनिकों को मारा जो बहुत बुरी तरह से घायल थे, यानी उन रूसी फौजियों को बचा पाना एकदम असंभव था और दुश्मन के हाथ लगकर ये रूसी सैनिक पूरी फौज का नुकसान करा सकते थे, इसीलिए इनको जान से मार दिया गया। वहीं कई एक्सपर्ट्स का दावा है
कि दरअसल जेलेंस्की और यूरोप का मीडिया तंत्र कादिरोव की फोर्स और रूसी फोर्स के बीच दरार डालने के लिए इस तरह की खबरों को प्लान कर रहा है ताकि पुतिन की फोर्स के अंदर ही दरार पड़ जाए। जेलेंस्की पहले ही ये दावा कर चुके हैं कि बुचा से भी ज्यादा बड़ा कत्लेआम बोर्दियांका के अंदर हुआ था। इसीलिए इस कत्लेआम में कितने रूसी सैनिक मारे गए ये कहना मुश्किल है। А почались роботи ще й по розбору завалів у Бородянці. Там значно все страшніше, ще більше жертв російських окупантів. А що ж буде, коли світ дізнається всю правду про те, що російські військові наробили в Маріуполі? Там майже на кожній вулиці те, що світ побачив в Бучі та інших містечках Київського. इस दौरान 30 दिनों तक हिरासत में रखा जा सकता है। यूक्रेन के रूस समर्थक लोगों को अब 30 दिन की हिरासत में रखा जा रहा है। जेलेंस्की की ये जयचंद पूरे यूक्रेन के अंदर पुतिन के समर्थन में माहौल बना